नमस्कार दोस्तों, वीडियो भंडार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। ये आज मैं इस वीडियो के अंदर ड्रोन के बारे में बताऊंगा, जो कि अपने एग्रीकल्चर में जो यूज किए जाते हैं। ये एग्रीबॉट कंपनी का ड्रोन है और ये इंजीनियर जी हैं जो इनसे अभी इसके बारे में टेक्निकल डिटेल्स और सारी डिटेल्स के बारे में पता करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर, थोड़ा आप ड्रोन के बारे में डिटेल्स वगैरह बताओ, क्या इसकी क्या खास बात है और किस चीज़ में ये यूज़ होता है अपना बेसिक। पहले तो मैं इस कंपनी के बारे में बताना चाहता हूँ। ये कंपनी इंडिया की कंपनी है जिसका नाम है आयोटेक वर्ल्ड प्राइवेट एविएशन और ये कंपनी गुड़गांव में स्थित है। तो इस कंपनी ने इस ड्रोन को बनाया है जिसका नाम है एग्रीबॉट। ये एग्रीकल्चर ड्रोन है, ये DGCA से अप्रूव्ड है, DGCA की साइट पर रजिस्टर्ड है और ये हिंदुस्तान का पहला ड्रोन है जो कि DGCA से अप्रूव्ड है और इसको आप UIN लेके फ्लाई कर सकते हो लीगली। ठीक है सर। हाँ जी। अब इसकी खासियत क्या होती है कि ये जो ड्रोन है ये 10 लीटर की टैंक कैपेसिटी इसकी होती है। अच्छा, ये नीचे 10 लीटर टैंक 10 लीटर का टैंक होता है, वहाँ से देखिए आगे से इसको आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसमें हमने फिल्टर लगा रखे हैं। इसको जब आप खोलेंगे तो इसमें हमने फिल्टर लगा रखे हैं। फिल्टर से क्या होता है कि आप इसमें कोई भी केमिकल डालते हैं, पेस्टिसाइड डालते हैं तो वो इसके थ्रू इसे अंदर जाता है, जिससे कि जो पार्टिकल्स होते हैं वो इसके अंदर न जा सके और 10 लीटर का ये जो होता है 10 लीटर का पूरा सोल्यूशन बन जाता है। ठीक। तो इसको हमने 10 लीटर का जो सोल्यूशन है, ये जितने भी केमिकल होते हैं, बायर क्रॉप साइंस हो गया, सुमिटोमो हो गया, ये जो अच्छी अच्छी कंपनियां होती हैं, धानुका हो गई, इनके साथ हमने इसको सारे केमिकल्स को टेस्टिंग करी हुई है। टेस्टिंग करने के बाद हर क्रॉप पे इसकी टेस्टिंग करी गई है। इसमें आईकार, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, IARI सबके साइंटिस्ट, बायर क्रॉप के साइंटिस्ट, सुमिटोमो के साइंटिस्ट, सबने टेस्टिंग करने के बाद जो रिजल्ट्स आए हैं वो रिजल्ट्स काफ़ी प्रूवन है। उसकी एफिकेसी, यील्ड जो नैपसैक स्प्रेयर होता है, ट्रैक्टर स्प्रेयर होता है, उससे बहुत ज़्यादा है। तो इसमें क्या होता है सर कि 10 लीटर में आपका 1 एकड़ जो खेत होता है वो 7 मिनट के अंदर स्प्रे हो जाता है। अच्छा। इसकी जो ड्रोन की स्पीड होती है वो 5 मीटर पर सेकंड होती है, जिस पे इसको फ्लाई करते हैं। मैक्सिमम ये 8 मीटर पर सेकंड को फ्लाई करता है। तो वो क्रॉप के हिसाब से डिपेंड करता है कि आपको स्पीड कितनी रखनी है। ठीक है सर। इसका एडवांटेज क्या है फार्मर्स के लिए कि जहाँ पर आपका जो नैपसैक स्प्रेयर होता है और जो ट्रैक्टर का स्प्रेयर होता है वो जहाँ तक नहीं पहुँच सकते। ट्रैक्टर में आपको पता है कि ट्रैक्टर हर जगह पे नहीं जा सकता है। हाँ, कॉर्नर वगैरह पे नहीं जा सकता और उसकी रीच भी इतनी ज़्यादा नहीं होती है। ठीक है। नैपसैक स्प्रेयर में क्या होता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, कहीं पे बहुत ज़्यादा होता है, कहीं पे बहुत कम होता है, जिससे क्या होता है कि कई बार ओवरलैप हो जाता है केमिकल का, तो उससे क्या होता है फसल का नुकसान होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ड्रोन से क्या होता है कि इसमें आप जो अपना खेत है उसकी बाकायदा मिशन प्लानिंग कर सकते हैं रिमोट कंट्रोल के थ्रू। उसके थ्रू मिशन प्लानिंग करने से जो आपका दवा का छिड़काव हो वहीं पर होता है जहाँ पर उसको चाहिए, उतनी ही मात्रा में जितनी मात्रा में उसको चाहिए। दवा की मात्रा को कंट्रोल किया जा सकता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो किसानों के लिए बेनिफिट ये है कि जितना भी उनको छिड़काव चाहिए, जहाँ पर चाहिए, अगर कहीं पे छिड़काव नहीं चाहिए तो वहाँ पर छिड़काव नहीं करेगा ड्रोन, जहाँ पर चाहिए केवल वहीं पर छिड़काव करेगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाती है। पहले खेतों में चलने के लिए, इंसान को जाने के लिए जगह होती थी, वहाँ पर भी लोग अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं, क्रॉप लगा सकते हैं। तो ओवरऑल देखें कि पानी की बचत है, केमिकल की बचत है, समय की बचत है, लेबर की बचत है। सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि किसानों को जो केमिकल के टच में वो लोग आते थे उनको नहीं आना है, तो इससे जो बीमारी होने का खतरा होता था वो पूरी तरीके से किसान सुरक्षित है। आप एक जगह पर खड़े हो जाइए, आपका जो ड्रोन है वो 1 किलोमीटर की पूरी रेडियस में ट्रैवल करता है, तो किसानों को डायरेक्ट केमिकल के टच में आने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये सबसे बड़ा इसका एडवांटेज है जो हेल्थ का इशू रहता है। ठीक है ना। तो अभी जो हम लोग इसको हिंदुस्तान में जो टेक्नोलॉजी आई है इसकी वजह से फार्मर्स काफ़ी खुश हैं। टोटल हमारे 52 फार्मर्स हैं अक्रॉस इंडिया, तो उनका जो हम लोग फीडबैक भी लेते रहते हैं तो वो लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं इससे, टेक्नोलॉजी से उनको दिक्कत नहीं आ रही। ठीक है सर। ठीक। इसके अलावा क्या होता है, जैसे कि 10 लीटर का जो टैंक होता है उसके बताया कि मैंने 1 एकड़ पूरा स्प्रे हो जाता है 10 लीटर में। तो इसमें जो हमने सेंसर्स लगाए हुए हैं बहुत ही एडवांस टेक्नोलॉजी है। जैसे आप देखोगे तो इसमें क्या है कि ये यहाँ पर एक कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम लगाया गया है, राडार इसको बोलते हैं, लिडार बोलते हैं। तो लिडार से क्या होता है कि ये अगर मान लीजिए कोई भी पोल आता है, कोई भी पेड़ आता है रास्ते में, तो उसको डिटेक्ट कर लेता है। डिटेक्ट करने के बाद ये अपना पाथ को रीरूट कर लेता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू। नीचे जो होता है, नीचे हमने इसके टेरेन फॉलोइंग सेंसर लगाया हुआ है। उस टेरेन फॉलोइंग सेंसर से क्या होता है सर कि जैसे मान लीजिए कोई भी क्रॉप है, उसकी जो कैनोपी है वो अनइवन है, तो उसकी हाइट को रीड करके, ठीक है सर, उसकी हाइट को रीड करके वो उसी डिस्टेंस पे उड़ता रहता है, जिससे कि आपको हर जगह पे यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन मिले। तो बहुत ही ज़्यादा प्रिसीजन टेक्नोलॉजी है ये। ठीक है ना। और इसमें क्या होता है कि आप जैसे सपोज करिए कि कैमरा भी लगा सकते हैं। 5 किलोमीटर की रेंज तक जो GCS होता है उसका रेंज होता है। तो उसमें क्या होता है, अगर आप वीडियो बनाना चाहते हैं, आप देखना चाहते हैं कि 5 किलोमीटर दूर पे आप अपना ड्रोन उड़ा रहे हैं और वहाँ पर कोई जानवर हो, कोई इंसान हो, फसल कैसी आपकी है, वो सब आपको कैमरे के थ्रू आपका रिकॉर्डिंग होती रहती है। आप उसको लाइव अपने कैमरे पे आराम से देख सकते हो। तो ये इसके एडवांटेज हैं। इसमें जो GPS सिस्टम लगाया हुआ है ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग GPS सिस्टम है मिल ग्रेड का, जिसकी रेंज बहुत ज़्यादा होती है, तो कम्युनिकेशन लॉस कभी नहीं होता है।
जो बैटरीज इसमें होती हैं ये बहुत ही हाई ग्रेड बैटरीज होती हैं, 30 सीज की रेटिंग होती है। इसकी जो लाइफ साइकिल होती है ये मिनिमम 200 साइकिल से लेकर 350 साइकिल तक होता है, यानी कि 900 एकड़ तक आराम से किसान इस पर काम कर सकता है एक साइकिल से। इसकी जो लाइफ होती है, अच्छा। दिन भर में अगर मल्टीपल बैटरी सेट के साथ इसको यूज़ करते हैं तो 30 से 35 एकड़ आराम से स्प्रे कर लेते हैं। अब इसमें किसानों को क्या फ़ायदा होता है, सपोज करिए कोई बड़ा किसान है, अभी जितने भी फार्मर्स हमारे साथ हैं वो बड़े किसान जुड़े हुए हैं, तो वो लोग इसको लेके छोटे फार्मर्स को रेंट पे सर्विस दे रहे हैं। तो उससे क्या होता है, छोटों किसानों का पर्पस जो होता है वो सॉल्व हो जाता है। 400 रुपये पर एकड़ इसका चार्ज होता है, 400 रुपये से स्टार्ट होता है। तो छोटे फार्मर्स को 400 रुपये पर एकड़ देने में कोई दिक्कत नहीं है अभी तक। और इससे क्या हो रहा है कि जो बड़े किसान हैं जिन्होंने पैसा लगाया हुआ है उनको इससे इन्वेस्टमेंट भी मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से सबके लिए ये टेक्नोलॉजी कारगर है। बैटरी बैकअप कितना है सर? इसका बैटरी बैकअप एक बार चार्ज करने पे 20 मिनट तक फ्लाई करता है। 20 मिनट में आपका ये 3 से 4 एकड़ खेत स्प्रे कर देता है। 3 से 4 एकड़ एक बार में स्प्रे कर देता है। ठीक है। और अगर आप मल्टीपल बैटरी लेते हैं तो कंटिन्यूस इसको यूज़ कर सकते हैं। तो उसके साथ क्या होता है कि जो चार्जर होते हैं, हब होते हैं, वो आपका एक साथ बैटरी को जो है वो 50 से 60 मिनट के अंदर चार्ज कर देते हैं। आपका बैटरी चार्जिंग पर लगा रहता है, बाकी आप फ्लाई करते हो, दिन भर आप इसको उड़ा सकते हो। अच्छा। और स्प्रे कैपेसिटी कितनी है इसकी? एक घंटे में, जैसे एक घंटे में लगा, एक घंटे में 10 से 12 एकड़ स्प्रे कर देता है। 10 से 12 एकड़ स्प्रे कर देता है। इसका जो पूरा ये बॉडी है जो है ये सब कार्बन फाइबर का बना हुआ है। ये बुलेट प्रूफ मटेरियल होता है, आपका डैमेज नहीं होता है कभी भी। और हमारा ये जो ड्रोन है ये अभी जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़, उन पे हमारा ये सारे ड्रोन फ्लाई कर रहे हैं। पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, अभी उड़ीसा, बिहार, हर जगह पे हमारे ही ड्रोन वहाँ पर जा रहे हैं। ठीक है सर, ठीक। तो ये बहुत बेनिफिशियल चीज़ है। आगे की टेक्निकल जानकारी रितेश जी हमारे देंगे। सर नमस्कार। अब इसमें अगर मैं बात करता हूँ थोड़ा सा और चीज़ों के बारे में, तो इसमें जो हमने सॉफ्टवेयर्स लगाए हैं ये सारे एडवांस सॉफ्टवेयर्स हैं आज की तारीख में। और इसमें जैसे मान लीजिए हमने कई सेंसर्स लगा रखे हैं कि कभी अगर मान लीजिए रास्ते में चलते समय अगर इसका टैंक खाली हो जाता है तो ऑटोमेटिकली ये वापस आ जाएगा। तो आपको ऐसा नहीं कि अगर आप ड्रोन दूर है और आपको दिख नहीं रहा है तो आपको ऐसा लगे कि टैंक खाली उड़ रहा है, ऐसा नहीं होगा। जैसे ही इसमें एक मिनिमम 200 ml का अगर इसमें लिक्विड बचा हुआ है अपना वापस आ जाता है। ये उसका सेंसर हमने यहाँ लगा रखा है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे ये सेंसर लगा हुआ है उसका। अच्छा, ठीक है। तो इसको हम लोग और वापस जब इसमें लिक्विड भरते हैं तो लिक्विड भरने के बाद ठीक वहीं जाके ये वापस वहाँ से स्प्रे शुरू करता है। इसमें ओवर डोसेज ना हो, तो जब हम लेन चेंज करते हैं, जैसे मैंने बताया कि इसका जो विड्थ है जो एक बार स्वाद कवर करता है, ये 4 मीटर का एरिया एक बार में कवर करते हुए जाता है। वापस जब आ रहा है तो वो वापस 4 मीटर कवर। लेकिन जब हम एक लेन से दूसरी लेन में जाते हैं तो वहाँ पे ओवर डोसेज ना हो, उतनी देर स्प्रेयर हम बंद करके रखते हैं। ये सब कुछ ऑटोमेटिक होता है, इसमें किसी को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। जब हम मिशन बनाते हैं, जैसे आपने आज अपना खेत देखा, खेत में जब आप फ्लाई करने जा रहे हैं आपको सिर्फ स्टार्ट दबाना है और वो अपने हिसाब से पूरी तरह से सिस्टम कॉन्फ़िगरेबल है। और आप पूरे एरिया में एक एकड़ में जब स्प्रे करके वापस आते हैं तो वापस आने के बाद ये पूरा का पूरा सिस्टम वहीं पे लैंड करे जहाँ से टेक ऑफ किया। जैसे साहब जी बताया कि मिलिट्री ग्रेड का हमारा GPS लगा रखा हमने, तो ये GPS की खास बात क्या है कि जहाँ से ये टेक ऑफ किया है ये वापस अगर यहाँ पे लैंड करेगा तो 1 फीट के अंदर ही लैंड करेगा मैक्सिमम, वो ज़्यादा दूर नहीं जाएगा ये। तो ठीक उसी तरह जब एयर स्पेस में जब चलते हैं तो ये हवा में भी अपनी ट्रेजेक्ट्री को प्रॉपर मेंटेन करके चलता है। दूसरी चीज़ जो यहाँ पे जो हमने नोजल्स लगा रखे हैं, जैसे आपको मन में दिखाया था कि जो इसमें हमने एक फ़िल्टर लगा रखा है, हमने इसके नोजल्स में भी एक फ़िल्टर लगाया हुआ है ताकि इसके अंदर किसी भी तरह का कोई कचरा ना आए, इसके स्प्रे हमेशा यूनिफॉर्म बना रहे। नोजल हमारे US और जर्मनी से इंपोर्ट होते हैं और अब तक हमने जितने भी अपने कस्टमर्स को दिया है किसी से नोजल की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। ये नोजल स्टेनलेस स्टील के होते हैं या फिर उससे बेटर मटेरियल के होते हैं। और दूसरी चीज़ जब हम यहाँ पे आते हैं, ये जितने भी हमने ये जो टैंक हमने बनाया, जैसे HDP इनर्ट है, ये हमने इंडिया के ऑलमोस्ट सारे केमिकल्स इस पर ट्राई किए हुए हैं, किसी भी केमिकल का इस पर रिएक्शन नहीं होता है। तो यानी कि देखा जाए तो ये पूरी तरह से सेफ़ है। बैटरी हमने इस तरह से प्लान की हुई है कि गलती से भी स्प्लेज हो जाए तो इसकी प्लेसमेंट ऐसी की गई कि इसके ऊपर कोई डैमेज नहीं होगा। आगे हम अगर आते हैं, यहाँ पे छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा गया। ये सॉरी वहाँ पे नहीं, यहाँ पे ये जो इसका कनेक्टर है ये एंटी स्पार्क है। तो लॉन्गेविटी, बिकॉज ये जैसे सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, पूरी तरह से इलेक्ट्रॉनिक्स से ये तो सेंसिटिव सिस्टम है, कहीं पावर चार्ज ना हो जाए, इसलिए यहाँ पे हमने इसको एंटी स्पार्क इसमें प्लग्स कनेक्शंस लगाए हुए हैं। ये पूरे जो पाइप्स हैं आपके ये पूरी तरह से कॉन्फ़िगरेबल है। इसका जो मोटर का डिस्चार्ज है ये 175 ml पर नोज़ल पर मिनट से लेकर 850 ml पर नोज़ल पर मिनट का LPM जिसको हम बोलते हैं, ये डिस्चार्ज हम कन्फिगर कर सकते हैं डिपेंडिंग हम आप कस्टमर की क्या रिक्वायरमेंट है, फार्मर की क्या रिक्वायरमेंट है, ये पूरी तरह से कन्फिगर किया जा सकता है। तो इसको इस तरह से बनाया गया है कि फार्मर अपने हिसाब से रखे। इसके साथ एक रिमोट देते हैं ताकि
जो भी आपको कन्फिगरेशन करना है सब कुछ आप लाइव देख सकते हैं। जो सिस्टम है वो रगड है, टेस्टेड है। हमने इसको राजस्थान में टेस्ट किया है, हमने इसको एमपी में टेस्ट किया, हमने इसको हिमाचल में टेस्ट किया है। तो हर जगह पे ये टेस्टेड है। तो किसी भी मतलब किसान अगर इंडिया की किसी ज्योग्राफी में कहीं पे भी इसको इस्तेमाल करना चाहे तो वो सारे के सारे फीडबैक लेकर हमने इसको बनाया है और 1.5 साल से अधिक हमने इसकी टेस्टिंग की है। अब ये फाइनल प्रोडक्ट आपके सामने है। अभी जैसे वेदर कंडीशन किस किस में ये जैसे बेस्ट? सारी कंडीशन, सभी कंडीशन, रेन हो या नहीं, हल्की बारिश अगर हो रही है, मतलब झीसी अगर पड़ रही है तो झीसी में ये ठीक ठाक का मतलब ये ख़राब नहीं होगा, बट इट इज़ रिकमेंडेड कि झीसी पड़ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स वैसे तो IP67 ग्रेड के हैं, बट स्टिल ये रिकमेंडेड है कि आप उसमें उतार लें, क्योंकि वैसे अगर देखा जाए तो एज पर द गवर्नमेंट नॉर्म्स बारिश में छिड़काव नहीं किया जाता है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। तो वैसे भी इस तरह से खेला ना खेलें। नहीं वो तो है। बट हाँ, ये अगर इस पर हल्का फुल्का पानी गिर जाता है या थोड़ी बारिश हल्की बूंदें पड़ जाती हैं तो इसको इससे ड्रोन पे कोई असर नहीं पड़ेगा। ये बिल्कुल सही। सॉफ्टवेयर जैसे बेनिफिट क्या, मतलब सॉफ्टवेयर आपके क्या क्या फीचर दिए हैं आपने किसान के लिए? इसमें काफ़ी सारे फीचर्स दे रखे हैं, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। एक है रेंज फेल से। जैसे मान लीजिए अगर ड्रोन आप उड़ा रहे हैं और उसको ये लग रहा है कि ये इतनी दूर में अपने, जैसे मान लीजिए हम यहाँ बैठे हुए हैं, उसकी रेंज हमने 5 किलोमीटर की इसकी रेंज है। अब आप यहाँ से 3 किलोमीटर गया और ये कुछ पाथ को फॉलो करता हुआ गया, अब उसको लग रहा है कि अब इससे आगे नहीं जा सकता, क्योंकि अगर वहाँ गया तो यहाँ वापस नहीं आ पाएगा। तो हमेशा रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करता रहता है अपने डिस्टेंस को, और जहाँ पे भी ये रहेगा वहाँ से वापस आ जाएगा। ठीक है। तो अपनी डिस्टेंस मतलब ये रियल टाइम बेसिस पे कैलकुलेट करता रहता है कि कहाँ जहाँ जा रहा हूँ लास्ट पॉइंट पे अगर उसको कम लगेगा वापस आ जाएगा। सेकंड, अगर उसका जो डिस्प्ले होता है ना सर, जो बैटरी कैलकुलेशन होता है वो आपके GCS पे दिखता रहता है रियल टाइम बेसिस पे कि कितना दूर गया है, कितना पास आ गया है, वो उसमें बैटरी कितनी बची हुई है, वो सब उसमें पूरा GCS बेसिकली जहाँ से उड़ाया अपने आप ऑटोमेटिक वहीं पहुंचा, बैटरी टाइम खत्म होने से पहले आएगा। ठीक जो ऑटो सिस्टम है इसमें इनबिल्ट सॉफ्टवेयर में बिल्कुल अच्छा, दूसरी चीज़ जैसे मान लीजिए हमारा जो रिमोट है, अगर जैसे हम लोग जब खेतों में काम करते हैं तो हमने एक दो चीज़ें नोटिस की। कई बार क्या होता है, जो हमारा जो ऑपरेटर है कभी वो चिमुक गया है, किसी ने उसको कुछ टैप कर दिया, तो उस केस में वो गलत कमांड ना दे दे, उसमें ब्रेक का मोड होता है। आप ब्रेक मोड दबा दीजिए, ये ड्रोन वहीं खड़ा हो जाएगा, स्प्रे भी बंद कर देगा, सब कुछ बंद कर देगा। अच्छा, वहीं खड़ा रहे जब तक उस पर ये आप आगे नहीं बढ़ते हैं। ठीक है। उसके बाद ऐसे मान लीजिए यहाँ पे जैसे आगे सामने ये कोलिजन अवॉइडेंस है, बैरियर वगैरह के लिए। हाँ जी। अगर मान लीजिए ये 10 लीटर अगर आप इसको ऐसे फ्लाई कर रहे हैं और इसके सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उससे लेफ्ट राइट या उसके ऊपर से निकल जाएगा। ठीक है। अब इसका कमांड हमको पहले देना होता है, कि इसको पहले बताना होता है कि भाई अगर कोई ऑब्स्ट्रकल आएगा तो कहाँ जाना है, तो आपने लेफ्ट बोला है, लेफ्ट लेगा, 8 से 10 लीटर में एक खाली रास्ता ढूंढेगा और फिर वापस अपने ट्रैक को मेंटेन करने लगेगा। तो ये एक हो गया कोलिजन के लिए। तो क्या है, ये बैटरी फेल से फिर टैंक जैसे मैंने बताया, सेंसर कम है, बैटरी खत्म हुई वापस आ जाएगा, कनेक्शन लॉस हो गया वापस आ जाएगा। अगर मान लीजिए कोई बहुत ज्यादा मैग्नेटिक इंटरफेरेंस आ गया या जीपीएस इसका जो है जीपीएस से कनेक्शन फेल हो गया, ब्रेक हो गया, हमारा सिग्नल ब्रेक हो गया, तो भी वापस आ जाएगा। अनलाइक एनी अदर ड्रोन अवेलेबल इन द मार्केट, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, बट वो क्या होता है कि कनेक्शन लूज हो गया तो वो वहाँ पे कमांड नहीं ले पाते हैं, ये उसके से वापस आ जाता है। जहाँ से अपना डाटा बैकअप रखता है अपने पास ये। ठीक है, कि इसके पास पूरा डेटा का बैकअप रहता है, तो ये जहाँ से रियल टाइम बेसिस पे अपने आप को मेंटेन करता है और वहाँ से ये ठीक अपनी इनिशियल पोजीशन लॉन्च की पोजीशन से वापस आ जाएगा। कार्बन फाइबर है, टेस्टेड है, फोल्डेबल है, कोलैप्सिबल है। ठीक है। इसके साथ जो हमने बॉक्स दिया हुआ है वो बॉक्स भी रगड है और वो मतलब देखा जाए तो वो हल्का फुल्का जैसे होता है शॉक लगता है, गिर जाए तो संभाल लेता है। इसको जब भी ट्रांसपोर्ट करें, इट इज जस्ट रिकमेंडेड इसको प्रॉपर ऐसे फोल्ड करके अच्छा ये फोल्ड करेंगे तो 85 सेंटीमीटर में 85 सेंटीमीटर के बॉक्स में ये आराम से जाता है। टोटल वेट कितना है इसका? सर इसका टोटल वेट है विथ बैटरी 13 किलो। अच्छा 13 kg, 13 kg। हाँ, और ये 10 किलो का लोड लेके उठता है तो टोटल टेक ऑफ वेट हो गया 23 किलो का, 23 किलो 200 ग्राम टू बी वेरी प्रिसाइज। और ये DGCS अप्रूव्ड है, आप चाहें तो डिजिटल स्कैन की वेबसाइट पे देखिए, एग्रीबॉट नाम से ये हमारा ड्रोन वहाँ पे आपको दिखाई देगा, एग्रीबॉट। तो यहाँ पर जो लीफ होता है ना, DGCS पे ये है अप्रूव्ड है, और ये हमने ऑलमोस्ट सारी फसलों पे ट्राई किया हुआ है। आप इसको अगर मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल आपको गन्ने के ऊपर खेती स्प्रे करना है या फिर आपको अमरूद के या बागानों के ऊपर अगर स्प्रे करना है, उस केस में आप इसकी हाइट मेंटेन कर दें, ये ठीक उसके ऊपर जाके फ्लाई करेगा। आपने बोला 3 मीटर के ऊपर फ्लाई करना है, ये एग्जैक्ट उसके
ऊपर जैसे जैसे पेड़ की जो छत होगी, जो कैनोपी होगी, उसको मेंटेन करके वो 3 मीटर ऊपर फ्लाई करता हुआ जाएगा। ऑटोमेटिक डाउन अप डाउन ऑटोमेटिक ट्रेंड का पेड़ की लंबाई के हिसाब से। यस, जैसे मान लीजिए आपने खजूर पे करना है तो खजूर के ऊपर 2 मीटर चले जाएंगे। जहाँ जहाँ आपको खजूर नहीं दिखेगा वहाँ नीचे आएगा। जहाँ जहाँ खजूर के पेड़ की जो लिमिट है, जो उसके जो ऊपर कैनोपी बनी हुई है, उसके ऊपर बनाते हुए चला जाएगा। मतलब काफ़ी फ्यूचर यही है किसानों सर के हम लिए। लोग ये कोशिश की है कि इससे देखिए जो किसानों के ऊपर केमिकल का जो बुरा असर पड़ता है, क्योंकि हम लोग जब टेस्ट करते थे केमिकल के ऊपर तो हमने देखा था कि अगर केमिकल हमारे हाथ पे या चेहरे पे गिर जाता था तो पूरे दिन जलन होती थी। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो उन चीज़ों को ध्यान रखते हुए हमने इसको ऐसा बनाया है कि ये जैसे आप इसको जितना दूर से दूर रहें, कुछ प्रिकॉशंस होते हैं, हम लोग इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हम देते हैं, इसकी पूरी ट्रेनिंग हम लोग इन हाउस देते हैं। और जब इसको फ्लाई करते हैं आप उससे दूर रहें। ठीक है, ड्रिफ्ट वगैरह हम लोग ध्यान रखते हैं कि जैसे किस दिशा में फ्लाई करना है, हवा के किस दिशा में रखना है, वो सब चीज़ें वो ऑटोमेटिक ट्रेनिंग मिलती है वो तो बेसिकली जब आप ड्रोन लेते हैं। इसकी जो है हमारी 5 डेज की ट्रेनिंग होती है, 3 दिन की ऑनलाइन और 2 दिन की फिजिकल। और अभी जैसे इसका प्राइस वगैरह और कितने इसके मॉडल कितने हैं अभी अपने पास? 2 मॉडल हैं, एक बेसिक और एक एडवांस। बेसिक मॉडल ये हमारे सामने है, इसमें हम लोग ने पॉइंट लेजर यूज किया हुआ है एज सर्विस। ठीक है, इसमें ये 6,36,000 प्लस GST पड़ता है। और जो एडवांस्ड मॉडल है इसमें हमने लेजर की जगह पे राडार रखा हुआ है। अच्छा, लेजर रेडार है उसमें राडार रखा है, इसमें लेजर है, अच्छा, उसमें राडार है, उसमें राडार। अवॉइडेंस के लिए उसमें एक कैमरा देते हैं हम लोग। जैसे मान लीजिए आप 2 किलोमीटर दूर हैं, आप देखना चाहें लाइव क्या आ रहा है तो वो आपके रिमोट में दिखाई देगा। तो वो इसको जो है आप वहाँ पे देख सकते हैं लाइव रियल टाइम पे। उसकी कीमत है 8,25,000 प्लस GST, वो एडवांस मॉडल है। ठीक ठीक। उसमें कई और फीचर्स आते हैं इसके ऊपर। अच्छा, एक इसमें फंक्शन में और दिया, नीचे का जो कैप आप देख रहे हैं, इस कैप को हटाकर आप यहाँ पे ब्रॉडकास्टर लगा सकते हैं। इस कैप को हटा दीजिए आप, ठीक है, और यहाँ पे एक ब्रॉडकास्टर लगा दीजिए, वो एक अलग अटैचमेंट आता है हमारा। ठीक है, और उस अटैचमेंट से जैसे मान लीजिए आपको यूरिया की या बीजों का छिड़काव करना है या यूरिया का छिड़काव करना है, वो थोड़ा सा वो जो है इसकी जो है स्पीड को वहाँ पे वो इसका छिड़काव भी काफ़ी हद तक कर सकता है। इस छिड़काव से फायदा ये होता है कि मान लीजिए अभी हम लोग हाथ से फेंकते हैं तो हम लोग अंदाजे से करते हैं। इसमें हमारा एरिया मेंटेन है कि कितना एरिया, वो 4 से 5 मीटर, जब मैं बीजों का छिड़काव करते हैं तो 5 मीटर तक का एरिया वो कवर करता है। ब्रॉडकास्टर बोलते हैं हम लोग उसको, और उससे वो पूरा छिड़काव करके वापस आ जाएगा। जैसे जंगलों में है, खेतों में है, जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे खुद से बीज छिड़क रहे हैं, ठीक है, जैसे गेहूँ हो गया, ठीक है, तो गेहूँ तक जो खेत होते हैं हम लोग इससे छिड़कते हैं। बिल्कुल, इसको हम इससे कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। मल्टीपर्पज है वैसे। हाँ जी सर, खेती के ऑलमोस्ट सारे एस्पेक्ट छिड़काव के हमने इसमें कवर कर रखे हैं। इसमें सर कॉन्टैक्ट नंबर क्या हुआ जैसे अपना कंपनी? इसमें सौरभ जी इज हेड फॉर सेल्स, तो कॉन्टैक्ट नंबर है 7905262060। ये कॉन्टैक्ट नंबर है, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं डीलरशिप के लिए या फिर प्रोडक्ट परचेज करना है उसके लिए। हम लोग हर स्टेट में डीलरशिप अपने डेवलप कर रहे हैं। कोई भी तालुका हो, कोई भी मंडल हो, वहाँ पर लोग अगर इंटरेस्टेड लोग हैं हमारे पास आके डीलरशिप ले सकते हैं। एग्री इनपुट की जो कंपनियाँ होती हैं वो हमारे पास आके डीलरशिप ले सकती हैं। इसमें क्या है कि जो आफ्टर सेल सर्विस है उस पर हम लोग बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे ट्रेनिंग हो गया, हम लोग 7 डेज का जो ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि 4 दिन की ऑनलाइन ट्रेनिंग होती है, 3 दिन के लिए गुड़गांव आना पड़ता है। तो ट्रेनिंग पर हम लोग का ज़्यादा फोकस है कि जो कस्टमर हमारा है वो जो प्रोडक्ट लेके जा रहा है वो उसको अच्छी तरीके से उड़ा पाए। हम लोग इसमें सर्टिफिकेट भी देते हैं, जो मैन्युफैक्चर का सर्टिफिकेट होता है वो भी प्रोवाइड करते हैं। और आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए हमारे पास एक डेडिकेटेड टीम है जो कि 24/7 अवेलेबल रहती है। अगर मान लीजिए कोई सॉफ्टवेयर में ग्लिच आ गया तो आप उसको फ़ोन कर सकते हो। फर्मवेयर में कुछ अपडेट करना है तो वो हम लोग अपने कस्टमर्स को FOC फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं सारी चीज़ें। 24 आवर सर्विस अवेलेबल है हमारे डीलर्स के थ्रू। जैसे कोई कस्टमर है, मान लीजिए वो जैसे गोरखपुर के सर हैं, ये अगर यूपी में कांटेक्ट करना चाहें तो हमारा जो डीलर है उसको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग आफ्टर सेल सपोर्ट के लिए क्या हो रहा है कि हम लोग डीलर्स अप्रूव कर रहे हैं, अपॉइंट कर रहे हैं, जिससे कि कस्टमर की जो रीच बढ़े। कस्टमर हमारे पास डायरेक्टली नहीं पहुंच सकता, बिल्कुल, लेकिन वो डीलर्स के पास पहुंच सकता है। तो हमारा इंटेंट ये है कि जो हम प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं उसकी आफ्टर सेल सर्विस पे हमारा बहुत ज़्यादा फोकस है। ठीक है, ट्रेनिंग हम कैसे देते हैं, हम लोग हर महीने अपने यहाँ पर ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करते हैं। हर स्टेट में डेमो और ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, एक्सपोज हो गए। वो बेसिकली सर्विस के रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी? कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम लोग का मेन फोकस सर्विस पे ही है। प्रोडक्ट तो हमने डेवलप कर लिया, हम लोग उसकी सर्विस पे काम कर रहे हैं कि कस्टमर जो हमारा है उसको कोई दिक्कत ना है। बिल्कुल, हमारे पास 52 कस्टमर हैं, दे आर हैप्पी कस्टमर्स। ओके, थैंक यू सर। भाई ये ड्रोन था और इसकी ये खास बातें और डिटेल्स थी। ये जैसी वीडियो लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और वीडियो पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना और शेयर करना। थैंक यू दोस्तों।